नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज की कहानी में कौवे की दो कमजोरियों के बारे में बताया जाएगा। आपको हमें जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इस वीडियो में कौवे की किन दो कमजोरियों के बारे में बताया गया। अरे नहीं, भारी बारिश हो रही है और हमें जल्दी से किसी घने पेड़ पर आश्रय ढूंढना होगा। मेरे नन्हे बच्चों, हमें क्या करना चाहिए माँ? मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो मेरे बच्चों, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पीछे आओ। टुनटुनी अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर बारिश से सुरक्षित आश्रय की अथक खोज करती है। अचानक उसकी नजर पास में घने पत्तों वाले एक बड़े पेड़ पर पड़ती है। देखो मेरे प्यारे, वहाँ पर वह पेड़ हमारे लिए एकदम सही दिखता है। चलो जल्दी करो। उफ, आखिर हम पहुँच ही गए। मेरे नन्हे मुन्नों, हम यहाँ सुरक्षित हैं। धन्यवाद माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। हाँ माँ, आप हमेशा हमारा ख्याल रखती हो। जैसे ही बाहर बारिश होती रहती है, टुनटुनी अपने बच्चों को सांत्वना देती है और उनका मनोरंजन करने के लिए साहस और दोस्ती की एक सुंदर कहानी साझा करती है। एक समय की बात है, कालू नाम का एक जालिम कौवा था। जंगल के सभी पक्षी उससे डरते थे। कालू अक्सर कमजोर जानवरों को धमकाता था और उसका भोजन चुरा लेता था। लेकिन कालू को एक चीज से सबसे ज्यादा डर था, वो था पानी। जब भी बारिश होती, कालू भीगने के डर से छिपने के लिए दौड़ता। इस भारी बारिश से मुझे बहुत नफरत है। मेरे पंख भारी बारिश में गीले हो जाते हैं। कालू पानी से क्यों डरता था मामा? यह एक बहुत बढ़िया सवाल है मेरी छोटी रानी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कौवे के पास हम पक्षियों की तरह पानी से बचने वाले पंख नहीं होते। तो वे सभी पंख गीले और ठंडे हो जाते हैं? बिल्कुल पिंकी, अब मैं आगे की कहानी बताती हूँ। बारिश कम होने लगती है और अचानक टुनटुनी ने कालू को पेड़ के पास आते हुए देखा। अरे नहीं बच्चों, कालू इसी तरफ आ रहा है, हमें चुप रहना चाहिए और छिपना चाहिए। कालू उस पेड़ को देखता है जहाँ टुनटुनी और उसके बच्चे छिपे हुए हैं, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं दे पाता। बेवकूफ बारिश, मुझे भीगने से बहुत नफरत है। मुझे कोई सूखी जगह ढूंढनी होगी। ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, जब मैं इशारा करूं तो हम सब एक साथ अपने पंख फड़फड़ाएंगे और जोर से शोर मचाएंगे। आगे क्या होगा माँ? मेरी रानी, कौवे अचानक होने वाली हरकतों और तेज आवाज से आसानी से डर जाते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो यह कालू को डरा देगा। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ टुनटुनी सही पल का इंतजार कर रही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अपने पंख फड़फड़ाओ और जोर से शोर मचाओ। बहुत शोरगुल है। एक तो बारिश और दूसरा इतना शोर। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कहीं और जाना चाहिए। अचानक शोर से चौंक कर कालू कूद जाता है और डर के मारे तेजी से उड़ जाता है। अंत में बारिश रुक जाती है और आकाश में एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक इंद्रधनुष, यह सौभाग्य का प्रतीक है। हम सुरक्षित और संरक्षित हैं। इस प्रकार माँ टुनटुनी चिड़िया के समझदारी और प्यार ने कालू कौवे से बच्चों को बचाया। एक घने जंगल में बारिश का मौसम था। बहुत तेज बारिश हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सारे पक्षी बारिश से बचने के लिए अपने अपने घोंसले में छुप गए थे। एक घोंसले में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रह रही थी। ए जी, लगता है कुछ दिनों तक बारिश नहीं रुकेगी,
क्या आपने हमारे खाने का इंतजाम कर दिया है? चिंता मत करो भाग्यवान, बारिश रुकते तक हमारा खाना खत्म नहीं होने वाला है। अरे भाग्यवान, मैंने तरकारी इकट्ठा करके रख लिया है। बारिश बहुत हो रही है, हमें नहीं लगता बारिश रुकेगी। इन तरकारियों को काट काट कर खराब मत कर देना। आपको तो हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है। आपकी तरकारी हम खराब नहीं होने देंगे, और यदि तरकारी खराब हो भी गई तो आप ही को खिलाएंगे। अरे तरकारी खराब नहीं होगी तो अच्छा होगा ना, क्योंकि बारिश में आप बाहर नहीं जा सकते हैं, समझ नहीं रही हो? बाहर जाना जानलेवा हो सकता है। पड़ोस के घोंसले में एक कालू कौवा नाम का एक बहुत ही शातिर चालाक कौवा रहता था, और वह अपने घोंसले में अकेला ही रहता था। ओहो, इस बारिश को भी अभी आना था। कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो लगा था कि शाम तक यह बारिश रुक जाएगी, लेकिन अब यह लग रहा है कि अगले 2-3 दिन तक बारिश नहीं रुकेगी। मैंने तो खाने का सामान इकट्ठा ही नहीं कर पाया। अब मैं क्या करूं? इसके पहले कि और बारिश बढ़े, मैं जाकर कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूं। कालू कौवा बारिश में घोंसले से निकलकर जंगल में खाना ढूंढने निकल पड़ता है। एक पेड़ के नीचे उसे कुछ फल दिखाई पड़ते हैं। वह उसे जैसे ही उठाने वाला होता है कि अचानक स्वागतम स्वागतम। बहुत समय से मैंने कुछ स्वाद नहीं लिया है। सुना है कि कौवा जितना ऊपर से काला दिखता है उतना अंदर से ही स्वादिष्ट होता है। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप तो मैंने इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। अब मैं इस सांप से कैसे बचूं? लगता है यह सांप जंगल में नया है। जैसे ही सांप कालू कौवे को निगलने ही वाला होता है, अरे सर्प देवता, जरा रुको। मुझे यदि निगलने जाओगे तो खुद ही मर जाओगे। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे बर्ड फ्लू हुआ था, और यदि आप अपना इरादा बदलते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ढेर सारे पक्षियों के घोंसले के पास ले चलूंगा। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। कौवा जी, तुम मुझे घोंसले के पास ले तो जाओगे, लेकिन पक्षी तो अपने घोंसलों के अंदर ही सो रहे होंगे ना, तो मैं उनका स्वाद कैसे लूंगा? आप चिंता मत कीजिए, सारे जंगल में मैं अपनी चालाकी के लिए जाना चाहता हूँ। मैं उन पक्षियों को अपनी चालाकी से बाहर निकलकर एक जगह इकट्ठा कर दूंगा। आप पीछे से आकर एक साथ सभी को निगल लेना। पीछे से मीरा मोर उनकी बात सुन रहा होता है। कालू कौवा पक्षियों के घोंसले जा जाकर सभी पक्षियों को बाहर निकालने के लिए आवाज देता है। सारे पक्षी जल्दी बाहर निकलो, पेड़ पर बिजली गिरने वाली है। डर के मारे सारे पक्षी घोंसले के बाहर निकल जाते हैं। अरे भैया, क्या तुम्हारी मौसम विभाग में नौकरी लग गई है? तुम्हें कैसे पता कि बिजली गिरने वाली है? क्या हुआ कालू जी? आप मूसलाधार बारिश में अपने घोंसले में ना होकर बाहर क्या कर रहे हो? कालू कौवा सारे पक्षियों को अपनी बात में बहला फुसला कर एक जगह इकट्ठा कर लेता है। उतने में ही मीरा मोर 2 अंडों के साथ वहां पर आता है, और देखते ही देखते अचानक वहां सांप भी आ जाता है। सारे पक्षी सांप को देखकर डर जाते हैं। वेल, ऑल डियर बर्ड्स, डरो मत, डू नॉट फियर। मिस्टर सांप, आपका हमारे जंगल में स्वागत है। मुझे पता है थोड़ी देर में आप हम सबको निगलने जा रहे हैं, लेकिन क्या आप हमारी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? स्वागतम स्वागतम। आपकी आखिरी इच्छा का हम स्वागत करते हैं। मीरा मोर 2 अंडों को सामने रखकर सांप से कहता है,
आप पहले इन 2 अंडों को खा लीजिए, उसके बाद आप हमें खा लीजिएगा। सांप बिना कोई समय गंवाए 2 अंडों को तुरंत निगल लेता है। मैंने 2 अंडों का स्वाद ले लिया है। अब मैं आप सभी को एक साथ निगलने जा रहा हूँ। सॉरी। जैसे ही सांप हमला करने वाला होता है, अचानक सांप के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और उसका पेट पूरी तरह से अकड़ जाता है, जम जाता है और सांप वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। वाह मीरा जी, हमारा आइडिया तो काम कर गया। हमने नकली अंडे में सीमेंट मिलाकर उस सांप को दे दिया और वह भोला भाला सांप इसे निगल भी गया। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने असली दुश्मन से भी पीछा छुड़ा लें। सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और उसे भारी बारिश में भी जंगल से भगा देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय धैर्य से काम लेना चाहिए और अपने छुपे हुए दुश्मनों को धीरे से पहचान कर उनसे छुटकारा ले लेना चाहिए।